कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की, कितने दिनों के बाद। बैठ जा, स्पीकर साहब आ गए। लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जाए। पहले आप लोग बोलें। स्पीकर साहब धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रहा है? मुद्दे की बात कर, मुद्दे की। ये क्या बोलेगा? इसको बोलना आता है? इससे नौटंकी करवा लो जितनी करवानी है। लोकसभा में नौटंकी कर सकता है बढ़िया से। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस सरकार का। मैं का क्या मतलब है? इंसान के अंदर जो है मैं नहीं होना चाहिए। मैं जो है मैं खा जाती है इंसान को। तू चुप करके बैठ जा, बीच में ना बोल। ये तू मैं करना बंद करो। मुद्दे की बात करो, मुद्दे की। आई नो स्पीकर साहब, दे इज वेरी हरामी एंड नालायक इन दिस लोकसभा। आई नो, आई वेरी इम्पोर्टेंट। 4 शब्द अंग्रेजी के सीख लेने से कोई मंत्री नहीं बन जाता है। तू हिंदी में बात कर, हिंदी में। हिंदी भूल न जाना। ओए गंजे, तू जेब कतरा है, बीच में डिस्टर्ब मत कर। बैठ जा चुप करके। तू चुप कर जा। तेरे ऊपर कितने चोरी के केस चल रहे हैं हमें सब पता है। हम सब जानते हैं तू यहाँ तक कैसे पहुँचा है। दूध के धुले तुम लोग भी तो नहीं हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनाने के लिए मैं इस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे अपने आप पे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं इस महान पार्टी का हिस्सा हूँ। मैं युवा नेता देश के लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अपना आँख कान नाक बंद करके हमें वोट दो, हमारे ऊपर विश्वास करो। ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? ये धरती क्यों नहीं फट गई? ये आसमान क्यों नहीं गिर गया? देश हमारा इस समय संकट से गुजर रहा है और इनसे मस्ती करवा लो, नौटंकी करवा लो इनसे। तुम लोग अंधे हो, तुम्हें देश की अच्छी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। देश आगे बढ़ चुका है। हमारे महान मंत्री जी पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। हमें बस पीछे से थोड़ा सा धक्का मारना है, हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। तू इनकी बहुत तारीफ कर रहा है। कल इस कुर्सी पे बैठकर तू इनको गालियां दे रहा था, इनके बारे में बुरा भला कह रहा था, उल्टा सीधा इनको बोल रहा था कि ये देश के हित में कुछ नहीं करते हैं। वो वक्त दूसरा था और ये वक्त दूसरा है। हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। हम सीख चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि पॉलिटिक्स में जिस तरफ हवा चल रही हो उसी तरफ रहना चाहिए। अगर हम हवा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो टाइम पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उस टाइम पर हमें समझ नहीं आया था कि इतना होनहार नेता हमारे देश में है, हमारे साथ में है, इस लोकसभा में है। जब हम इनके बारे में काफी रिसर्च और डेवलपमेंट किए तो हम इनकी तरफ हो गए, हम इनका साथ देने लगे। तुम लोग बताओ, तुम लोग हमारे इतने अच्छे, इतने पवित्र मंत्री को छोड़कर उधर क्यों चले गए? वहाँ कैसे पहुँच गए उस सीट पर? तुम लोग करोड़ों रुपए लेकर उस पार्टी में शामिल हुए हो, बिक चुके हो तुम लोग, तभी हमें उस पार्टी से निकाला गया है। अगर तुम लोग नहीं उस पार्टी में शामिल हुए होते तो आज हम उस पार्टी में होते। तुम लोग करोड़ों रुपए लेकर उस पार्टी में शामिल हो गए हो। तुम लोगों की वजह से ही हमें उस पार्टी से निकाला गया है, इसीलिए आज हम अपोजिशन पार्टी में शामिल हो गए हैं। गलत बात मत बोल, नहीं तो पूरी सभा के बीच में तुझे मारूंगा। शांत हो जा मनु, शांत हो जा। मेरी बातों को सुने मंत्री लोग, सभी लोग पूरे सदन में जितने भी बैठे हैं सब लोग मेरी बातों को सुने। आप लोगों को बताना चाहूंगा, विरोधी पार्टी वाले स्पेशल, हमें जब तक इस पार्टी का डील समझ नहीं आया था तब तक हम इनका विरोध कर रहे थे। अब हमें डील समझ आ चुका है, तभी हम इनके पार्टी में शामिल हुए हैं, तभी हम इनकी तरफ खड़े हुए हैं। ये तुम्हें डील समझ नहीं आया है, तुम्हारी डील हो गई है रातों रात इस पार्टी से, और कोई ऐसी वैसी डील नहीं हुई है। करोड़ों की डील हुई है, करोड़ों की। तुम लोग लीडर नहीं, डीलर हो, डीलर। तुम लोग भी तो पैसे खाकर बैठे हो, चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो पूरा काला चिट्टा खोल के रख दूंगा। मुंह मत खुलवाओ मेरा, सब जानता हूँ कौन कितना कितना पैसा खाकर बैठा है। और ये तुम लोग नहीं बोलते हो, तुम्हारे अंदर जो है करोड़ रुपए बोलते हैं। रुपए देकर तुमसे ये बुलवाया जा रहा है। मैं इन्हीं लोगों पर एक शायरी सुनाना चाहूंगा, इजाजत दे स्पीकर साहब? इजाजत है, सुनाओ। जितना मर्जी इकट्ठा कर लो पैसे हीरा मोती, जितना मर्जी इकट्ठा कर लो पैसे हीरा मोती। वाह वाह, क्या बात है। सुन लो विरोधी पार्टी वाले, कान खोलकर सुन लो। जितना मर्जी इकट्ठा कर लो पैसे हीरा मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता, जेब नहीं होता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये तो टाइम आएगा तब पता चलेगा कौन पैसे लिया है। तू चुप कर डाकू कहीं का। ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा मंत्री नहीं बन जाता है। इसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ी आंतें होनी चाहिए, बड़ा फेफड़ा होना चाहिए, बड़ा किडनी होना चाहिए। ये सब हमारी मंत्री के अंदर बचपन से ही कूट कूट कर भरा है। This is our country back to say that I am the citizen of the this Lok Sabha and the greedy dog of the thirsty crow। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार कर क्या रही है। मैं इस सरकार से पूछता हूँ कि ये सरकार क्या कर रही है हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए। हमारा देश किधर जा रहा है? ये सरकार सो रही है, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है हमारे देश के हित के लिए। क्यों नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। हम देश की जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तेल महंगा क्यों हो रहा है? तुम लोग लोकसभा में सरकार को बोलने नहीं देते हो, जिससे तेल महंगा हो रहा है। हमारी सरकार चीजों को सस्ता करवाती है, हम सस्ता करवाने वाले लोग हैं, और तुम लोग उसे महंगा करवा देते हो बोल बोल कर। लोगों को फ्री में राशन कौन दिया है? हमने दिया है। सड़कों को हमने बनवाया है। देश की तरक्की किसने किया है? हमने किया है। ये हमारे मंत्री जी पता नहीं कितने
नई योजनाएं लेके आए हैं जिससे हमारे गरीब भाइयों का भला हुआ है। कौन सी योजना ये तो बताओ। ये सरकार बस यही योजना लाई है कि गरीबों को लूटो, गरीबों को मारो, गरीबों को और गरीब कर दो, बस यही योजना लेकर आई है ये सरकार। On the behalf of the government, I would to like to the obediently of the government kindly grant me leave and the speaking English. My Sarkar also speak English. Also is the PM, MP and MLAs all the government. So that the deal is the best option of the country and the of the greedy dog and the thirsty crow. वेरी गुड स्लोगन, वेरी गुड। अब बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? बोलो, मुंह तो खोलो। क्यों कौवे की तरह मुंह खोल के बैठे हो? बोलो, कुछ आवाज तो निकले तुम्हारे मुंह से। तुम्हें तो सांप सूंघ गया है। क्यों शांत बैठे हो? बोलो बोलो भाई बोलो, क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई? क्या बोले? तुम लोग कुछ बोलने लायक छोड़ोगे तभी तो बोलेंगे। समझ आएगा तभी तो बोलोगे। तुम लोग मुंह खोल के कौवे की तरह बैठे थे, पता चला था तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है। स्पीकर साहब, इन्हें कुछ समझ आएगा तभी तो बोलेंगे। तू ही बता दे क्या बोले हो। तू ही समझा दे हमारे मंत्रियों को अगर हमें नहीं समझ आया है तो। समोखन ने बोला है हमारा देश तरक्की की ओर जा रहा है। हम पूरे दुनिया में नंबर 1 बन चुके हैं। पॉपुलेशन को लेके देख लो, गरीबों को रहने के लिए घर मिल रहा है, खाने के लिए राशन मिल रहा है, खाना बनाने के लिए गैस मिल रहा है, थकने के लिए लैट्रिन मिल रहा है, धोने के लिए साफ और स्वच्छ पानी मिल रहा है, चलने के लिए साफ सुथरा रोड मिल रहा है, रात में इस्तेमाल करने के लिए सौर ऊर्जा मिल रहा है। धन्यवाद 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 भाई लोग, धन्यवाद। कितना बिजली आती है? कितने देर के लिए बिजली आती है? गांव में मोमबत्ती जलाकर तो बिजली को ढूंढना पड़ता है, कब आई कब चली गई पता ही नहीं लगता है। तू गंजे ज्यादा ना बोल। जेल में जाना चाहता है क्या? तुम लोग जो घपले पे घपला कर रहे हो ना, कुछ दिन शांति से बिता लो, तुम्हारी पूरी पार्टी जेल में नजर आएगी। अब आपका समय समाप्त होता है, अब आप बोलिए। धन्यवाद स्पीकर सर। धन्यवाद किस बात पे? हम लोग कौन सा तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं? तुम लोगों को तो इज्जत हजम होती नहीं है, कम से कम स्पीकर साहब को तो इज्जत देने दो। तुम लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानोगे। इतने गंभीर मुद्दे पे बात चल रही है और ये लोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर साहब, हमने अपने मंत्रिमंडल में एक युवा नेता को शामिल किया है और वो कुछ कहना चाहता है। इससे पहले वो क्रिकेट मैच का कमेंटेटरी करता था, उससे बहुत नॉलेज है। आप हमारे मंत्री को बोलने की इजाजत दीजिए। इजाजत है, बुलवाइए उनसे। बोलिए पटेल साहब, बोलिए। आपको बोलने का मौका दिया गया है, पूरा देश आपको सुन रहा है। आपके भीतर जो भावनाएं उसे निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, दिखा दीजिए पूरे देश को कि हमारे पार्टी में एक से बढ़कर एक लीडर हैं। बस कर समोखन, ये तो तेरा भी बाप निकला यार। आजकल पता नहीं कहाँ से पकड़ कर ले आते हैं यार IPL में कमेंटेटरी करने के लिए, और ये लोग कमेंटेटरी को पकड़ के यहाँ पे लोकसभा में ले आए हैं। स्पीकर साहब, आप तुरंत इस पर कार्रवाई कीजिए और इसको लोकसभा से तुरंत निकालिए, किसी जेल जूल में भिजवा दीजिए इसको। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ सरकार से। क्या हुआ? अब तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया? मुझे पता है तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा, तभी ऐसे बोल रहे हो। तुझे बड़ा समझ आया है। ये बोल रहे हैं इस समय हमारा देश बहुत संकट में है, सभी देशवासियों को अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हारी पार्टी देश को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम लोग भी कुछ दिन पहले इस सरकार का विरोध कर रहे थे, जब हमें सच्चाई का पता चला कि ये पार्टी देश के हित में काम कर रही है, तो हम लोग भी इसका साथ देने लगे। मैं भी एक बात बोलना चाहूँगा, इश्क में और जंग में और इस सरकार में सब जायज है। क्या जायज है? तुम्हारी पूरी सरकार नाजायज है। नाजायज तो तू है गंजे। मुझे सब पता है तुम लोग कितने नाजायज वोटों से जीते हो, कितने नाजायज वोट खरीदते हो। तुम्हारी सरकार इस बार जाएगी, इस बार तुम्हारी सरकार नहीं जीतेगी, इस बार ये नहीं हो पाएगा। तुम्हारी सरकार इस सदन में नहीं बैठ पाएगी, एक भी वोट से तुम लोग जीतोगे नहीं। जायज और नाजायज की बात ना ही करो तो बेहतर है। तुम लोग भी बिकने से पहले हमारे साथ ही बैठा करते थे, अब बिकने के बाद वहाँ जाकर जायज और नाजायज की बात करते हो। तुम्हारे भी कुछ लीडर यहाँ बैठा करते थे, लेकिन वहाँ जाकर ईमान के साथ साथ कपड़े भी बदल लिए। हमने कम से कम कपड़े तो नहीं बदले। तुम लोग ना ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो ना, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाते हो, तुम लोग का कोई ईमान धर्म नहीं है। ईमान धर्म की बातें ना कर, लोकतंत्र है लोकतंत्र। तुम लोग देश को कौड़ियों के भाव बेच चुके हो और बात करते हो लोकतंत्र की। तुम लोग लोकतंत्र नहीं नोट तंत्र हो, नोट तंत्र। हमारे पार्टी में लोकतंत्र बहुत ज्यादा है। इस बार हम नौजवानों को भी अपनी पार्टी की तरफ से लड़ने का फुल मौका दे रहे हैं, जो आने वाला भविष्य है हमारा। लवली जी, आप बोलिए। मैं इतनी देर से चुप हूँ, मैं एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद, किसके तलवार पर सर रखूं ये मुझको बता दो, किसके तलवार पर सर रखूं ये मुझको बता दो। पॉलिटिक्स करना गुनाह है तो मुझको सजा दो। ये विरोधी पार्टी वाले अगर मैं गलत हूँ तो मुझको बता दो, मैं खुद ही पार्टी छोड़ दूंगा, बस 2 घूंट पिला दो।
देखिए, ऐसी अभद्र बातें सदन में ना करें। पीने पिलाने की बातें ठेके पे करिए, शाम को करिए। देख रहे हो स्पीकर सर, कितने मंद बुद्धि हैं इनके मंत्री। लवली जी, आप सुनाइए, ये सब चलता रहेगा। आप सुनाइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप सुनाइए। कोयल से तेरी बोली को सूरत है तेरी भोली को कोयल से तेरी बोली को। यहाँ 15 अगस्त का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, ये लोकसभा है। यहाँ पे देश के हित के लिए मुद्दे पर बात की जाती है। पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आ गए हैं स्पीकर साहब। हमारी पार्टी के महिला को अगर तू एक शब्द भी बोला ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें देवी की तरह पूजते हैं। तेरे जैसे धोखेबाज और दगाबाज MP जो इस सरकार को छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने सोचा था कि सरकार गिर जाएगी और बिखर जाएगी, पर हमने अपने कंधों पर इस सरकार को संभाला है, इस पार्टी को संभाला है। इस पार्टी के सभी सदस्य हमारे भाई बहन हैं। इनके खिलाफ अगर कुछ भी बोला तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तुम लोग ऐसे पार्टी में शामिल नहीं हुए हो। तुम लोगों के घर नोट की बोरियां भर भर के भिजवा दी गई हैं। कब तुम लोग पार्टी में शामिल हुए हो? हम लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है स्पीकर साहब। इन लोगों के पास क्या सबूत है? जी स्पीकर साहब, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। पैसा तो हम लोग लिए ही नहीं है। हम लोग तो वैसे ही शामिल हुए हैं। हम लोग पैसे तो जानते ही नहीं है, पैसे की बात ही नहीं है। देश के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं हम लोग। समोकन सही बोल रहा है। मुझे पता है कि तुम लोग कब शामिल हुए हो इस पार्टी में। आज सुबह शामिल हुए हो ना? अभी मैं दिखाता हूँ, आ रहा हूँ मैं। ये देखिए स्पीकर साहब, ये देखिए, इन लोगों ने अपने पैर के पास बोरे भर के पैसे रखे हुए हैं, बोरी भर भर के पैसे रखे हुए हैं। तभी इन लोगों ने अपने कपड़े नहीं चेंज किए थे। आज सुबह शामिल हुए हैं इस पार्टी में। नहीं स्पीकर साहब नहीं, ये आलू और प्याज है। सवेरे मंडी गए थे ना, वही है। जी स्पीकर साहब, घर भी देखना पड़ता है। वही मंडी में सस्ता मिल गया था तो ले आए।